भैरवी साधना एक रहस्यमयी साधना है जो आदिकाल से ही चली आ रही है। तंत्रोक्त और अत्यंत गोपनीय विधियों से संपन्न होने के कारण यह साधना अत्यंत गुप्त और गोपनीय रखा गया। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं और यहाँ पे हम यह बताने का प्रयास करेंगे जो लोगों के मन में भर भर के कचरा सोशल मीडिया से भरा गया है उसको हम थोड़ा सा साफ़ करने का प्रयास करेंगे। आगे वीडियो को देखने सुनने जानने वाले स्वविवेक से निर्णय करेंगे और समझेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप भैरवी साधना करना चाहते हैं तो इस साधना को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, यह साधना जो है करने के लिए आपको किसी भी जो है भैरवी को यानी स्त्री साधिका को पुरुष को और पुरुष साधिका को स्त्री को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि यह साधना पति पत्नी जो है एक साथ कर सकते हैं और थोड़ी सी अगर विशेष बातों का, मुद्राओं का, आसनों का, मंत्रों का, जो कि इसके विशेष प्रकार के अत्यंत गुप्त और गोपनीय मंत्र होते हैं जिनका जो है कि गोपनीयता के मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहाँ पे सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हुए यह साधना एक पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस साधना को करने में सक्षम होते हैं या हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर मन में जिस प्रकार से लोगों ने सोशल मीडिया पे जानकारी फैला रखा है कि आपको ये साधना करने के लिए किसी गुरु, किसी आश्रम पे जाना पड़ेगा, किसी जो है मार्गदर्शक या किसी भैरवी को तलाशना पड़ेगा, किसी भैरव को तलाशना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी जो है बेबुनियादी बातें हैं। और ये बातें ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से असत्य हैं। ये बातें सत्य उस स्थिति में है जिस स्थिति में आप जो है ऐसी स्थिति है आपकी कि आप एक साधक हैं और कोई स्त्री साधिका ऐसी उच्च या योग्य नहीं है जो कि जिसके साथ में सम्मिलित होकर के इस साधना को आप कर सकें। तो इसके लिए आप ऐसी परिस्थिति में अगर इस प्रकार की उचित विधि से जो है ऐसी चीज़ों को करते हैं या गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करते हैं तो फिर आपके लिए वो उचित होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस साधना की बात कर रहा हूँ यह गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत उच्च कोटि की साधना है और इसको गृहस्थ में रहते हुए आप इस साधना का जो है विशेष जो है मार्गदर्शन में गुरु के अगर करते हैं तो यह आप अपने निवास स्थान पर रह करके इस साधना में पारंगता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार से अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था उसी के आगे के क्रम की जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जो भी साधक या साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 7897838989 पे हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो जिस प्रकार से मैंने बताया था तो सबसे पहले उसी क्रम के आगे मैं चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्त्री हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना अति आवश्यक और अति अनिवार्य होता है। और जो भाई लोग हैं, पुरुष हैं, वो लोग वज्रोली मुद्रा का इसमें अभ्यास करते हैं और मूलबंध का। और जो माताएं बहनें हैं वह इस क्रिया को करने के लिए, इस साधना को करने के लिए जो है वो मूलबंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के मंत्र हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उस मंत्र के साथ साथ में उड्डयन, बंध और कुछ मुद्राएं हैं जिनका उन्हें अभ्यास करना होता है। तो इसको करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह साधना आप अपने निवास स्थान पर रह करके पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी जा कर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और यह साधना अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो भी इस साधना को आप कर सकते हैं। आपको उच्च और कह सकते हैं कि अगर एक
मार्गदर्शक प्राप्त हो जाए, जो कि जिसने कि इस साधना की पारंगता को जाना हो समाधि अवस्था में, या इस साधना के पहलुओं को किया हो, जिसने गुजरा हो इस साधना से होकर के और विशेषताओं को प्राप्त किया हो, तो वह साधक, वह मार्गदर्शक आपको ये साधना करवा सकता है। इस साधना को करवाने के लिए आपके जो गुरु हों उनके अंदर सामर्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ उन जो है वो एक निश्चित योग्यता उनको प्राप्त हो, और वह मतलब आप कह सकते हैं उच्च कोटि के साधक हों, तो आपको ये साधना वो संपन्न करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक निश्चित अवस्था को प्राप्त होने के बाद में आपकी जो साधना है वो स्खलित ना हो, आपकी साधना जो है वो खंडित ना हो, इसमें गुरु का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए। क्योंकि यदि गुरु आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने में विशेष संकल्प शक्ति के साथ में शक्तिपात यदि नहीं करता है, तो इसी परिस्थिति में आप जो है अपने घर पे साधना को संपन्न नहीं कर पाएंगे, अथवा अपने मार्गदर्शक के सामने भी अगर ऐसी साधना को आप संपन्न कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, तो भी आप इस साधना को संपन्न नहीं कर पाएंगे, आपकी जो साधना है वो खंडित हो जाएगी। तो इसमें गुरु सिद्ध हो, उस जो मंत्र हैं इसके गोपनीय मंत्र हैं, उन मंत्रों का उसे सिद्ध होना आवश्यक है, और गुरु जो है वो सक्षम हो एक निश्चित मात्रा में आपके साधना काल में शक्तिपात करने में, तो आप इस साधना में सफल हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये एक बहुत उच्च कोटि की गोपनीय साधना है, तो सावधान भी रहें कि आपको कोई मूर्ख न बना सके, और इस साधना को विस्तृत रूप से जाने, यही हमारी आशा और उम्मीद है। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।